नमस्कार सभी को। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 22 पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सामने जो बच्चे बैठे उनका तो मैं स्वागत दिन में कई बार करता रहता हूं, जो आते पढ़ने मेरे पास। तो निश्चित तौर पर मतलब स्वागत वंदन अभिनंदन हो गया आप लोगों का। अब आपके सामने मुख्य रूप से यह है कि डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर चर्चा होनी है। तो डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र के रोग, परिवहन तंत्र के दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, एक तो हार्ट से रिलेटेड और दूसरा ब्लड वेसल से रिलेटेड। लेकिन वो डिसीज आर कनेक्टिव टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दोनों डिसीज, जो दोनों टाइप की डिसीज है, वो लगभग एक दूसरे से कनेक्टिव होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि हार्ट डिसीज, नेम ऑफ हार्ट डिसीज। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कॉजेज, क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज हो गया। फिर क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहला जो है, दूसरा कॉजेज और कैरेक्टर। तो चाहें तो आप और हम लोग इस प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिसीज जो है, फर्स्ट नंबर की जो डिसीज है, जिसको क्या कहा जाता है? हार्ट ब्लॉक। क्या? हार्ट ब्लॉक, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए हृदय ब्लॉक हो चुका है। क्या हो चुका है? हृदय मुख्य रूप से ब्लॉक हो चुका है। तो इसके क्या रीजंस होते हैं? तो देखिए, सभी आप ये जानते हैं, बंडल ऑफ हिज, सभी जानते होंगे जिसने जिसने मेरी वीडियोस को देखा है। बंडल ऑफ हिज के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण इम्पल्स या आवेग, इम्पल्स या आवेग का वेंट्रिकल तक ना पहुंचना। क्लियर? मतलब सीधे सीधे लिख दिया गया है, हार्ट ब्लॉक किस स्थिति में होगा? बंडल ऑफ के ठीक ढंग से कार्य ना करने के कारण मुख्य रूप से आवेग वेंट्रिकल तक ना पहुंचना। क्लियर? तो इसमें मुख्य रूप से कैरेक्टर क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल का रुकना। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये रीजंस होगा, बीमारी ये होगी तो जिसके फलस्वरूप वेंट्रिकल में जो सिस्टोल डायस्टोल होता है, यानी संकुचन और शीतलन होता है, वह स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हार्ट ब्लॉक हो गया, यानी हार्ट ने फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाया, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं पहुंच पाया। जब बाहर नहीं पहुंचा है तो ब्रेन तक नहीं पहुंचा है, या बॉडी ऑर्गन तक, विभिन्न तक नहीं पहुंचा, हार्ट की वाल्व तक नहीं पहुंचाया, तो स्वाभाविक है जिंदगी आपकी खतरे में है। तो ये बीमारी आपकी क्या कहलाती है?
हार्ट ब्लॉक कहलाती है। क्लियर? पहली मतलब डिसीज आपकी ये हुई। अब दूसरी जो डिसीज आती है, सुना होगा अधिकांशतः, हार्ट अटैक, हृदय घात। ये इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? हार्ट ब्लॉक को हिंदी में कह सकते हैं हृदय अवरुद्ध, हृदय अवरुद्ध। और इसको क्या कह सकते हैं? हार्ट अटैक यानी कि हृदय घात। यह मुख्य रूप से क्या स्थिति होती है? कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाना। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? यानी कि ब्लड की वॉल को, ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब इस आर्टरी में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उस कारण से जो बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता? हार्ट अटैक कहा जाता। और इस बीमारी में सीधे सीधे लगभग चांसेस रहते हैं, यदि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया उस मरीज को, तो राम राम सत्य हो जाती है। ठीक है? भगवान से मिलन हो जाता है यहाँ इस डिसीज में। मतलब सभी लगभग डिसीज है जो, तो यहां लिख सकते हैं आप कोरोनरी आर्टरी में व्यवधान के कारण हार्ट मसल्स, मतलब हृदय पेशियों का सही ढंग से कार्य ना कर पाना। क्या स्वाभाविक है? ये स्थिति कैसे लागू होती है कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो व्यक्ति फैटी मटेरियल को अधिक लेते हैं और वर्क कम करते हैं, तो ये सपोज दैट कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी की इनर वॉल पर, इस कोरोनरी आर्टरी की इनर वॉल पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो ल्यूमन कैविटी होती है, ल्यूमन कैविटी यानी ब्लड वेसल्स की कैविटी, कोरोनरी आर्टरी की जो अंदर की कैविटी, मतलब किसी भी ब्लड वेसल्स की, तो ये देखिए धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो एक स्थिति मुख्य रूप से ऐसी आती है कि जब ये कोरोनरी आर्टरी पूर्ण रूप से चौक हो जाए, कोरोनरी आर्टरी पूर्ण रूप से चौक हो जाए, तो हार्ट की वॉल को यानी हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से हार्ट सिस्टोल नहीं हो पाएगा, यानी हृदय धड़कन नहीं हो पाएगी, तो खेल खत्म। ठीक समझ गए कि नहीं? तो ये कंडीशन मुख्य रूप से होती है क्या इसकी। तो ये आपका ये अब हटा रहा हूं। अब इसमें क्या कैरेक्टर आप लिख सकते हैं कि क्या? सीने में तेज दर्द, सीने में तेज दर्द होगा और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको तो ये कंडीशन हुई। अब जो नेक्स्ट डिसीज आती है, पहले आपकी ये लाइनअप जो चल रहा है तो लाइनअप कर दूं मैं, थोड़ा सा सही लगता है। तो अब आता है थर्ड नंबर की डिसीज। तो थर्ड नंबर की डिसीज बता सकते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो देखिए कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का थक्का जम जाना। सीधे सीधे लिख दीजिए, कोरोनरी आर्टरी में थक्का करण होना। ठीक है? तो स्वाभाविक है जब कोरोनरी आर्टरी में थक्काकरण हो जाएगा
कोरोनरी आर्टरी में थक्का करने से मतलब है, ये तो आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ था। अब उसी आर्टरी में मुख्य रूप से क्या हो जाए कि ब्लड क्लोट हो जाए। क्या हो जाए? ब्लड क्लोट हो जाए, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। तो जिस कारण से मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्या नहीं मिल पाती है? हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, कोरोनरी आर्टरी में धक्काकरण होना, जिससे जिससे हार्ट को ऑक्सीजन ना मिल पाना। और जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो स्वाभाविक है हार्ट सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कंधे व सीने में दर्द। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को ये तो करते चलना साथ ही साथ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। डिसीज मतलब ये यदि आपने तैयार कर ली तो ये मान के चलिए कि आपको कोई कहता ना हार्ट अटैक आया है क्या, तो आप उसको बता सकते हैं कि अच्छा ये कंडीशन हुई होगी। अब फोर्थ नंबर पर मुख्य रूप से बता सकते हैं एंजाइना। एंजाइना या इसको एंजाइना पेस्टोरिस कहा जाता है। एंजाइना पेस्टोरिस। तो इस स्थिति में मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है या थ्रोम्बोसिस हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी में मुख्य रूप से क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। लिख दी, कोरोनरी, साथ साथ उतारते चलना, अभी मैं मिटाल दूंगा क्योंकि और डिसीज भी है। कोरोनरी आर्टरी में वही थक्का करण या थ्रोम्बोसिस होना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इस स्थिति में मुख्य रूप से क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। ब्लड का फ्लो ना होना। ठीक है, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो वही कंधे सीने में पेन होने लगेगा। क्या कंधे और सीने में क्या होगा? पेन होगा। तो मैं यही है चूंकि कैरेक्टर, तो एज जैस मैंने लिख दिया। क्लियर? एज जैसे काम चल जाएगा ना। तो ये आपका, अब देखिए फिफ्थ नंबर पर डिसीज आप क्या बता सकते हो? रूमेटिक हार्ट डिसीज। क्या बता सकते हो? रूमेटिक हृदय रोग। तो इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं अलग से, रूमेटिक हार्ट डिसीज। ये शॉर्ट में लिख दिया, डिसीज पूरा कर लेना। ठीक है, तो ये रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होती है? रूमेटिक हार्ट डिसीज स्ट्रेप्टोकोकस विरिंडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिंडेंस नामक बैक्टीरिया होता है। जब इस बैक्टीरिया का अटैक हार्ट पर पड़ता है यानी संक्रमित कर देता है हार्ट को, तो उस दौरान मुख्य रूप से रूमेटिक डिसीज होती है। तो क्या लिखा जाए? स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस विरिंडेंस जीवाणु यानी बैक्टीरिया का संक्रमण। क्या? क्या संक्रमण। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण रूमेटिक डिसीज होती है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट वाल्व सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। तो लिख दें,
यहां अच्छा ये लाइन नहीं खींची थी, जिसमें हार्ट वाल्व ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते। क्या? हार्ट वाल्व ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते, जिस कारण और साथ ही साथ हार्ट मसल्स भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो क्या लिख दें? साथ ही हार्ट मसल्स का कमजोर पड़ना। देखिए कितनी अच्छी मतलब कंडीशन है स्ट्रेप्टोकोकस ब्रिटेंस का। जब हार्ट पर अटैक पर होता है, हार्ट पर अटैक ये बैक्टीरिया करते हैं, तो उस कारण से मुख्य रूप से क्या होते हैं, हार्ट में जो बाल पाए जाते हैं, क्वेश्चंस आने वाला है आप लोगों के लिए, जो हार्ट में जो बाल पाए जाते हैं वह बाल्ब मुख्य रूप से सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते एवं हार्ट मसल्स भी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते। तो उस बीमारी को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? रियूमेटिक हृदय रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये 5वें नंबर की बीमारी को क्लोज कर दो यहीं, ये हो गया 5th नंबर की बीमारी। ठीक है, अब आता है आपका 6 नंबर पर बीमारी, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट करने आ गई भाई। देखो कार्डियक अरेस्ट, तो एक तरीके से हार्ट में भी अरेस्ट होता है। क्या? कार्डियक अरेस्ट मतलब सीधे सीधे हार्ट बीट का रुकना, हृदय स्पंदन का रुकना, बंद होना। लिख दूं? हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, दोनों में लिखा है मैंने, का रुकना। ठीक है, हार्ट मसल्स वो सॉरी हार्ट बीट का रुकने के कारण जो बीमारी होती है उसी को क्या देते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जब कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट बीट रुक गई यानी हृदय स्पंदन ही नहीं कर पा रहा है, सिस्टोल सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा, मसल सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता या ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो लिख दिया जाए, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो बीमारी है कार्डियक अरेस्ट बीमारी है। तो एक बार मैं आपको लिख दिया, लिखते लिखते समझाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूं। देखिए, तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है हार्ट ब्लॉक यानी हृदय अवरुद्ध हो गया। जब हृदय अवरुद्ध हो जाता तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से हृदय सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ऑर्गन तक फूड मटेरियल, ऑक्सीजन गैसेस या अन्य पदार्थ नहीं पहुंचा पाएंगे, तो जिसके कारण मृत्यु होना ही है। तो ऐसी यदि स्थिति नजर आए, सीने में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या लेफ्ट हैंड में आपके दर्द हो, तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर को दिखाएं। तो यह स्थिति क्या? बंडल ऑफ हिज के ठीक ढंग से कार्य ना कर पाने के कारण, जब बंडल ऑफ, देखिए स्पंदन हो रहा है, ऐसे नोड इंपल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये ऐसे नोड के इंपल्स ए बी नोड तक आ रहे हैं, लेकिन ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज डिस्टर्ब हो गया, बंडल ऑफ हिज से मुख्य रूप से आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब बंडल ऑफ हिज से आगे नहीं पहुंच पा रहे तो स्वाभाविक है कि मैं ये देखिए, ये मैं एक स्थिति बना रहा हूं, ये आप यहां देख पाए इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा चित्र के माध्यम, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से ये इंपल्स ओरिजिनेट हो गए, ये इंपल्स कहां है? इस ए बी नोड में आए, ये ऐसे नोड और ये ए बी नोड कई बार बना चुका। तो स्वाभाविक है कि ये आपका क्या था? वेंट्रिकल वाले पार्ट है, यहां से क्या निकल रहा है? ये बंडल ऑफ हिज, ये बंडल ऑफ हिज किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो गया, इससे जो इंपल्स है वह आगे नहीं जा पा रहे। आगे कहां नहीं जा पा रहे? वेंट्रिकल के लिए जो ब्रांच गई है, ये मैं रेड कलर की बना दी,
इन वेंट्रिकल की ब्रांच के लिए मुख्य रूप से नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं होगा, और वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं होगा तो मुख्य रूप से ब्लड बाहर कहां निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो प्रॉपर ऑर्गन तक नहीं जाएगा। तो इसी बीमारी को कह दिया गया हार्ट ब्लॉक। क्या कह दिया गया? हार्ट ब्लॉक। तो इस वजह से मैंने लिख दिया वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड डायस्टोल का रुकना। जब इम्पल्स बंडल ऑफ हिल्स से आगे नहीं जाएंगे तो वेंट्रिकल में ना तो सिस्टोल होगा और ना ही डायस्टोल होगा। क्लियर? पहला हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में सीधे लिखा कोरोनरी आर्टरी में व्यवधान। कोरोनरी आर्टरी अभी मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाने के कारण उसकी ल्यूमन कैविटी नैरो हो जाती, सक्रिय हो जाती है, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यदि इलाज प्रॉपर नहीं लिया गया तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी चौक हो जाती, जिस कारण से मुख्य रूप से हार्ट अटैक आता है। क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। तो वही सीने में दर्द वगैरह। फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है थक्का कारण ब्लड का क्लोट होना। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड के क्लोट हो जाने के कारण, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड के क्लोट हो जाने के कारण हार्ट की वॉल को, हार्ट के विभिन्न पार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है, कंधे सीने में दर्द होता है, और डॉक्टर को नहीं दिखाया तो क्रिटिकल पोजीशन बन जाती है। फिर एंजाइना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। ये देखिए, ये आपको तैयार करना है, हार्ट ब्लॉक भी तैयार करना है, हार्ट अटैक भी तैयार करना, कार्डियक अरेस्ट भी तैयार करना है। ठीक है? तो एंजाइना, एंजाइना में भी मुख्य रूप से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो जाती है, यानी कि सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है कि ब्लड का थक्का जम जाता है। जब ब्लड का थक्का जम जाता है तो स्वाभाविक है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? ब्लड को फ्लो नहीं हो पाता। ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होता है, सीने वगैरह में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में मुख्य रूप से दर्द होने लगता है। तो ये रियूमेटिक हार्ट डिसीज, रियूमेटिक हार्ट डिसीज मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस विडेंस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा मुख्य रूप से होता है। ये जब स्ट्रेप्टोकोकस विडेंस जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया जैसे हार्ट को संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, तो उस दौरान रियूमेटिक हार्ट डिसीज हो जाती है। रियूमेटिक हार्ट डिसीज हो जाती है। इस डिसीज में मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट के जो बाल्ब होते हैं ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते, ना ही हार्ट मसल्स सही ढंग से कार्य। जब हार्ट मसल सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा कि सीधे सीधे हार्ट में भरा हुआ ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, यानी स्पंदन नहीं हो रहा है, सीधी सीधी वही कह दो। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में सीधे सीधे क्या कहा गया, हार्ट बीट या हृदय स्पंदन का रुकना। हृदय स्पंदन का रुकना, सीधे सीधे जब हृदय स्पंदन रुक गया, हार्ट बीट रुक गई, तो अब आपको लिए क्या कहते, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो मुख्य रूप से जिसके कारण हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। हार्ट को ब्लड नहीं होगा तो विद इन सेकेंड में, मतलब ये नहीं है कि आपको 1-2 मिनट का इंतजार करना है, विद इन पॉइंट सेकेंड में मुख्य रूप से खेल होता है और सीधे सीधे आप और हम लोग भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, हार्ट डिसीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हार्ट डिसीज से रिलेटेड। तो ले लीजिए इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हो गया। ठीक है, ले लीजिए। आप लोगों ने साथ साथ नोट किए कि नहीं किए हैं? गलत बात है, साथ साथ नोट कर लीजिए, किया करें। ठीक है, ले लीजिए आप लोग भी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, अब इसके बाद मुख्य रूप से जो कंडीशन आती है इसको मैं आप मिटा रहा हूं। अब देखिए, यहां एक जो अभी मैंने बताया था साथी, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, इसी से रिलेटेड बीमारियां, लेकिन मैं पीछे में बता के आया। तो ये बीमारी क्या होती है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन बीमारी मुख्य रूप से क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी या ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने के कारण उसका नैरो कैविटी हो जाती है। अब व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, क्या हार्ड वर्क कर रहा है, उस दौरान मुख्य रूप से उस प्रॉपर ऑर्गन तक क्या पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण हृदय को तेजी से पंप करना पड़ता है, हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ता है, ताकत लगाकर पंप करना पड़ता है, जिसके कारण होता है हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इसी कंडीशन को जब हार्ट बीट बढ़ी तो यानी कि जो सिस्टोल कंडीशन, जब तेजी से ताकत लगानी पड़ेगी तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। और ये सिस्टोलिक प्रेशर जनरली मुख्य रूप से क्या होता है, नॉर्मल वे में मुख्य रूप से जो होता हुआ है कितना होता है, ये एसपी है और ये क्या है, डीपी है। तो ये मान मुख्य रूप से बढ़ जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है हाइपरटेंशन। इसी को क्या कह देते, हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसमें डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले तो नमक को कम खाने के लिए कहते हैं।
क्या नमक कम खाने के लिए कहते हैं, और नमक कम खाना भी चाहिए और हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना चाहिए यदि, ठीक है। तो ये एक हाइपोटेंशन की बीमारी होती है। हाइपोटेंशन में मुख्य रूप से क्या होता है, या तो ब्लड, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रूड हो जाती है, चौड़ी अत्यधिक हो जाती है। तो जिसके कारण से मुख्य रूप से जब उनकी ल्यूमन कैविटी अधिक चौड़ी होगी तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा। इसी कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कह देते हैं, हाइपोटेंशन। स्वाभाविक है ये जो मान उसमें हाइपरटेंशन में इंक्रीज हो रहा था, हाइपोटेंशन में मुख्य रूप से कम हो जाता है, हाइपोटेंशन में कम हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक तो नमक ज्यादा खाने को कहेगा और दूसरा मुख्य रूप से डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी बीमारी होती है। तो अब जो आते हैं तो देखिए, तो डिसीज मुख्य रूप से कौन सी आएंगी, डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड भी डिसीज होती है। जैसे आपको हार्ट से रिलेटेड डिसीज बताई तो उससे ब्लड वेसल से रिलेटेड भी डिसीज देखिए। तो ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसीज कौन सी होती है, सबसे पहली जो डिसीज है वह है देखिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये मुख्य रूप से बीमारी है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो बीमारी मुख्य रूप से होती है वह किन कारण से होती है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण। तो लिख दूं मैं, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण ल्यूमन गुहा या ल्यूमन कैविटी का सकरा होना, नैरो होना, ल्यूमन कैविटी का सकरा या नैरो होना, ठीक है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है थ्रोम्बोसिस के कारण। अभी मैं पीछे भी बता के आया चर्चा करके, थ्रोम्बोसिस के कारण आर्टरी में रुकावट आना, ठीक है। थ्रोम्बोसिस के कारण भी आर्टरी में, अभी मैंने सीधे सीधे बताया था कि कोलेस्ट्रॉल में ब्लड डिपोजिट, आर्टरी के वॉल पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिट होना। फिर ये जो आर्टरी होती है, आर्टरी में मुख्य रूप से ब्लड का थक्का कण होना या थ्रोम्बोसिस होना जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उस कारण मुख्य रूप से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, सीधे सीधे बीपी बढ़ जाता है। तो लिख दो बीपी का बढ़ना, लिखो जल्दी, बीपी का बढ़ना, धमनी की दीवार का कमजोर, बीपी बढ़ना, आर्टरी की, ये पूरी लाइन यहां तक कर दूं मैं तब काम चलेगा,
आर्टरी की वॉल का कमजोर होना, आर्टरी की वॉल मतलब दीवार का कमजोर होना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या बता सकते हैं। और जब कमजोर होगा तो रक्त का संचार करने में प्रॉब्लम होगी, ब्लड के फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। तो एक तो ये हो गया। देखिए, अब दूसरी आती है थ्रोम्बेनजाइटिस। थ्रोम्बेन जाइटिस ओब्लिटेरेंस। ये थ्रोम्बेनजाइटिस ओब्लिटेरेंस नामक मुख्य रूप से बीमारी होती है। तो यह बीमारी पैरों की धमनी व शिरा में, लिख दीजिए, कैसे लिखूं, लिम्ब मतलब पैरों की आर्टरी एंड वेन में थ्रोम्बोसिस के कारण सूजन या स्वेलिंग आना, सूजन या स्वेलिंग आना, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है। तो लिख दीजिए, पैरों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मैंने ये कर दिया। एवं दूसरी बीमारी गैंग रिन रोग होना। ठीक है, गैंग्रीन रोग होना। तो इस को क्या कहा गया, थ्रोम्बेनजाइटिस ओब्लिटेरेंस नाम दिया गया इस बीमारी को। और विशेष तौर पर रीजंस कॉजेज आपको जरूर तैयार करना है कि पैरों के लिए जो आर्टरी जाती है और ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, जिसको वेन्स कहते हैं, तो उसमें थ्रोम्बोसिस, रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण यानी ब्लड फ्लो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उस दौरान क्या, ब्लड में मुख्य रूप से सूजन होगी, ब्लड में दर्द, ब्लड में नहीं सॉरी पैरों में सूजन होगी, पैरों में दर्द होने लगेगा और गैंग्रेन डिसीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरी जो डिसीज है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म तीसरी बीमारी है। इसमें क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया। अब बताइए, क्वेश्चंस आ गए आपके पास, ट्यूनिका मीडिया कौन सा आवरण होता है और डेवलप किस में अधिक होता है। ये इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए और आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिखिए, ट्यूनिका मीडिया में गड़बड़ी होना। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी, रजिस्टर, चलिए आप लोग रजिस्टर दिखाओ, चलो। बिल्कुल, तो ट्यूनिका मीडिया जो मतलब है कि सीधी सीधी वेन्स और आर्टरी का आउट से मतलब बाहर से भीतर का तीसरा दूसरे नंबर का स्तर होता है, जो अनस्टिप्ड मसल्स का बना होता है, अरेखित पेशियों का बना हुआ रहता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वही स्तर क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है। अब किसमें अधिक, वेन्स में अधिक डेवलप होता है कि आर्टरी में डेवलप होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एन्यूरिज्म मुख्य रूप से डिसीज है, तो जिसमें क्या होता है कि ब्रेन के विलिस विलिस सर्किल, वेन के विलिस सर्किल व, दिख रहा है, व आयोर्टा का प्रभावित होना, प्रभावित
मैंने सीधी सीधी लिख दिया, ब्रेन के विलिस सर्किल एवं अयोटा का प्रभावित होना। यदि मुख्य रूप से एन्यूरिज्म बीमारी है, एन्यू मतलब ट्यूनिका मीडिया में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो एन्यूरिज्म डिसीज कहा जा रहा है उसको। उस स्थिति में क्या होता है, ब्रेन के जो सर्किल ऑफ विलिस होते हैं और अयोटा होता है वह प्रभावित हो जाते हैं। तो ये बीमारी, ठीक है, तीसरी बीमारी हो गई। अब फोर्थ नंबर की डिसीज कौन सी लिखूं? फोर्थ नंबर की थ्रोम्बो, लिखिए, थ्रोम्बो फ्लेवाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है, लिख दीजिए, पहले फिर समझाता हूं। वेन का एंडोथीलियम, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इनर लेयर, क्या में सूजन या स्वेलिंग, सूजन या स्वेलिंग व इसका नष्ट होना, मुख्य रूप से क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस बीमारी मुख्य रूप से कहलाता है, इसके कारण हार्ट फेल की आशंका रहती है। तो स्वाभाविक है, जब वेन की एंडोथीलियम में सूजन आ जाएगी या ये नष्ट हो जाएंगे, तो मुख्य रूप से इस बीमारी को क्या कह दिया, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल की संभावना हो सकती है। हार्ट फेल से यहां क्यों कहा गया हार्ट फेल की आशंका हो सकती है, कि जब वेन सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे तो ब्लड मुख्य रूप से हार्ट में पहुंचेगा नहीं। जब हार्ट में नहीं पहुंचेगा तो मुख्य रूप से वह हार्ट विभिन्न ऑर्गन तक किस प्रकार से पहुंचाएगा, पहले तो वह अपनी वॉल को ही नहीं पहुंचा पाएगा। जब अपनी वॉल को नहीं पहुंचा पाएगा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से सही ढंग से हार्ट कार्य नहीं करेगा। इस वजह से कह दिया हार्ट की संभावना हो सकती है। ये मत सोचना हार्ट की संभावना, वैसे हार्ट फेल की संभावना सीधे सीधे हार्ट के कार्य सही ढंग से कार्य न करने से रिलेटेड है। तो ये आपके फोर्थ नंबर की बीमारी हुई। यहां लाइन खींच दीजिए, इधर लाइन लाइए यहां तक। अब पांचवें नंबर पर जो बीमारी होती है इम्बोलिस, अरे चल ई बन गई तो इंग्लिश में लिख दो इम्बोलिस। तो लिखिए इम्बोलिस। देखिए भाई, इम्बोलिस बीमारी में क्या होती है, लिख दीजिए पहले, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में चोट लगने के कारण इम्बोलस बन जाते हैं। इम्बोलस बन जाते हैं, चलो ठीक है। तो जिसके कारण इम्बोलस हो जाता है, लिख दो, क्योंकि आगे भी लिखना है, जिसके कारण रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो अवरुद्ध, दिखाई दे रहा है, अवरुद्ध हो जाता है। तो देखिए
एम्बोलिस कभी कभार देखा होगा आप लोगों ने कि चोट लग जाती है, तो चोट लगने के स्थान पर पहले शुरुआत में मुख्य रूप से पिंक कलर का, रेड कलर का स्पॉट बनता है और फिर धीरे धीरे वो काला होने लगता है। तो वही कंडीशन मुख्य रूप से जो है वो कंडीशन क्या कहलाती है, एम्बोलिस कहलाती है। वही कंडीशन बीमारी कौन सी कहलाती है, एम्बोलिज्म। पूरा नाम लिख दूं मैं यहां, एम्बोलिज्म, ठीक है, पूरा नाम लिखना सही था, एम्बोलिज्म, ये ठीक। तो उस कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे यदि ये चोट अत्यधिक लगती है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो मुख्य रूप से रुक जाता है, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या, जिसमें यदि किसी ऑर्गन में चोट लगती है, स्पेशली लिवर या लंग्स में चोट लगती है, तो उस दौरान मुख्य रूप से एम्बोलिज्म होता है। तो क्या होगा, लिवर एंड लंग्स में एम्बोलस बनकर इनके कार्यों को प्रभावित करता है। तो ये मुख्य रूप से जो बीमारी है कौन सी कहलाई, एम्बोलिज्म कहलाई। ब्लड वेसल्स में चोट लगने के कारण एम्बोलिस हो जाता है। तो जिस कारण से यदि पर्टिकुलर यदि ये लंग्स और लिवर से रिलेटेड है या विभिन्न अंगों में मुख्य रूप से ये कंडीशन हो सकती है, तो जिसके कारण से अपन तो ये कहते हैं सीधे सीधे उस ऑर्गन में यदि एम्बोलस होता है तो मुख्य रूप से वह उस अंग के कार्य को प्रभावित कर देता है। तो ये मतलब आपकी क्या है कि डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या, डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स। तो मैंने आपको बताया कि हार्ट डिसीज बताई और डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इतना मुख्य रूप से इस पार्ट में पढ़ना है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इंपोर्टेंट बता दूं, जैसे उसमें इंपोर्टेंट बताई थी, इसमें एक तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इंपोर्टेंट है। क्या, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इंपोर्टेंट है, दूसरा एन्यूरिज्म इंपोर्टेंट है और तीसरा एम्बोलिज्म इंपोर्टेंट है। तो ये 3 डिसीज जरूर तैयार कर लेना। क्या, 3 डिसीज मुख्य रूप से जरूर तैयार कर लेना। तो अब आज का क्वेश्चन है आपके पास आ रहा है। आपका क्वेश्चन मतलब ये इस प्रकार उस धमनी का, उस आर्टरी का नाम लिखें जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, उस वेन्स का नाम लिखें जिसमें मुख्य रूप से प्योर ब्लड फ्लो होता है।